कभी सोचा है बिना किसी तार के हमारे फोन पर वीडियो कैसे स्ट्रीम होता है, या हम घर के किसी भी कोने से इंटरनेट से कैसे जुड़ जाते हैं? ये सब मुमकिन होता है वाईफाई की वजह से, एक ऐसा जादू जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। तो आज इसी जादू के पीछे की तकनीक को समझते हैं। ये एक तरह का अदृश्य जाल है हमारे चारों तरफ। यही हमारे फोन को, लैपटॉप को, यहाँ तक कि स्मार्ट स्पीकर्स को भी, सब कुछ को एक दूसरे से और पूरी दुनिया से जोड़ता है। लगता तो बिल्कुल जादू जैसा ही है ना? तो फिर देर किस बात की, चलिए इस जादू के पीछे का साइंस समझते हैं। आखिर ये वाईफाई काम करता कैसे है? तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये वाईफाई है क्या? वाईफाई, इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो तरंगों मतलब रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा एफएम रेडियो काम करता है। एक राउटर होता है जो सिग्नल भेजता है और हमारे फ़ोन और लैपटॉप जैसे डिवाइस उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं और उसे इंटरनेट डेटा में बदल देते हैं। सिंपल। तो इसकी कुछ खास बातें हैं। पहली, ये एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन की तरह काम करता है, मतलब घर या ऑफिस के लिए एक छोटा सा नेटवर्क। दूसरी बात, ये रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल करता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और हाँ, सिक्योरिटी के लिए ये सिग्नल्स एन्क्रिप्टेड होते हैं, मतलब सेफ होते हैं। और इसकी रेंज, वो तो इस बात पर डिपेंड करती है कि बीच में कितनी दीवारें या रुकावटें हैं। ठीक है, तो बेसिक तो समझ आ गया, पर अब आते हैं सबसे मज़ेदार सवाल पर। ये सब असल में होता कैसे है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है डेटा के एक छोटे से पैकेट की यात्रा को ट्रैक करना। मान लीजिए हमें अपने फ़ोन पर कोई वेबसाइट खोलनी है, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। देखिए, होता क्या है, हमारा डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजता है, जाहिर है कंप्यूटर की भाषा में, यानी ज़ीरोज़ और वन्स में। डिवाइस के अंदर जो वाईफाई चिप है वो इस कोड को रेडियो तरंगों में बदल देती है। फिर हमारा वायरलेस राउटर इन तरंगों को पकड़ता है, उन्हें वापस बाइनरी कोड में बदलता है और केबल वाले इंटरनेट से जानकारी ले आता है। और फिर बस इसी प्रोसेस को उल्टा करके वो जानकारी फौरन हमारे डिवाइस पर भेज देता है ना कमाल की चीज़? अच्छा, कभी सुना है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के बारे में? ये वाईफाई की दो फ्रीक्वेंसीज हैं। इसे समझने का एक बढ़िया तरीका है। सोचिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एक लोकल सड़क की तरह है। ये ज्यादा एरिया तो कवर करती है, लेकिन इस पे ट्रैफिक बहुत हो सकता है, जिससे स्पीड कम हो जाती है। वहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ एक सुपर हाईवे जैसा है। ट्रैफिक कम, स्पीड बहुत तेज, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी कम होती है। इसीलिए जब हाई क्वालिटी वीडियो देखना हो या गेमिंग करनी हो तो 5 गीगाहर्ट्ज़ बेस्ट होता है। लेकिन एक बात है, वाईफाई हमेशा से इतना फास्ट नहीं था। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। चलिए जरा देखते हैं कि वक्त के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए। शुरुआत में 1999 में जब वाईफाई 1 आया था तो इसकी स्पीड सिर्फ 11 Mbps थी। सोचिए, आज के ज़माने में तो एक गाना डाउनलोड करने में भी बहुत टाइम लग जाता। फिर 2009 में आया वाईफाई 4, जिससे स्पीड बढ़कर 600 Mbps तक पहुंच गई। एक बड़ा जंप था ये। फिर 2013 में आया वाईफाई 5 और 2019 में वाईफाई 6 के साथ तो स्पीड में ज़बरदस्त उछाल आया। कितना? 9608 Mbps। ये पहले वाले वाईफाई से लगभग 900 गुना ज़्यादा तेज़ है। अनबिलीवेबल। पर वाईफाई सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब जब घर में फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब कुछ एक साथ चल रहा हो, तब भी ये सबको बिना अटके एफिशिएंटली डेटा भेज सकता है। तो वाईफाई सिर्फ हमारे लिविंग रूम तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अलग-अलग लेवल पर काम करती है। चलिए ज़रा जूम आउट करके देखते हैं। सबसे पहले है WLAN, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो वही है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर या ऑफिस का वाईफाई, जो एक लिमिटेड एरिया में इंटरनेट देता है। अब इससे एक लेवल ऊपर जाएं तो आता है WMAM, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक बड़े एरिया को कवर करता है, जैसे कोई कॉलेज कैंपस या कभी-कभी तो पूरा शहर भी। और सबसे बड़े लेवल पर है WWAN, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ये असल में हमारी जेब में रखा सेल्यूलर नेटवर्क है। जी हाँ, हमारे स्मार्टफोन्स इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कहीं भी हों, हमेशा कनेक्टेड रहें। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? वाईफाई का फ्यूचर कैसा होने वाला है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं है। और अगला बड़ा कदम है वाईफाई 7,
इसे 802.11b के नाम से भी जाना जाता है। ये वाईफाई 6 की एफिशिएंसी को और भी बेहतर बनाने वाला है। इसका मकसद है और भी ज्यादा स्पीड और जबरदस्त स्टेबिलिटी, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। ये एक साथ 2.45 और 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स पर काम करेगा ताकि कनेक्शन सुपर स्टेबल रहे। और स्पीड की बात करें तो तैयार हो जाइए। वाईफाई 7 से लगभग 30 Gbps यानी 30 गीगाबिट्स प्रति सेकंड तक की स्पीड की उम्मीद है। ये वाईफाई 6 से भी 3 गुना ज्यादा है। वाकई एक जबरदस्त छलांग। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब वायरलेस टेक्नोलॉजी वायर्ड कनेक्शन से भी ज्यादा तेज और भरोसेमंद हो जाएगी, तो क्या हमें कभी किसी चीज को प्लग इन करने की जरूरत पड़ेगी? सोचिए, हमारा भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे कनेक्ट होने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।